गिरीश का सुनने का गाना ना दिया। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर वीडियो देख लिया हो आपने तो पढ़ाई की बात कर ले। चलो आज स्टार्ट करते हैं लीजन्स ऑफ विजुअल पाथवे, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो मैंने उसको 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को एकदम बेसिक्स के साथ कवर किया है, जो कि आपको एफएमजी एग्जाम में 1 मार्क श्योर शॉट देने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको अगर कोई और टॉपिक्स में भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन्स ऑफ विजुअल पाथवे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले विजुअल पाथवे को हमको समझना पड़ेगा। तो आप डायग्राम में देखो, दिस इज आवर लेफ्ट आई बॉल, दिस इज आवर राइट आई बॉल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज अपने को देखना क्या है, दिस ब्लू कलर एंड दिस रेड कलर, दीज आर नथिंग बट दीज आर द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स नोन एज हेमी रेटिना। सो जो नोज के साइड में है, नेजल साइड में, उसको हम बोलते हैं नेजल हेमी रेटिना। एंड जो टेम्पोरल बोन के साइड में, मतलब आउटर साइड में है, लेटरल साइड में, दिस आर नोन एज टेम्पोरल हेमी रेटिना। आपको एक चीज पता होगा कि जो नेजल हेमी रेटिना के जो फाइबर्स हैं, दिस फाइबर्स आर हेल्पिंग इन द टेम्पोरल विजुअल फील्ड। मतलब ऐसे जो मैं हाथ रखा हूं, मैं देख पा रहा हूं मेरा हाथ है दोनों तरफ, तो ये नेजल हेमी रेटिना के फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं टेम्पोरल साइड के विजुअल फील्ड में। और नेजल हेमी रेटिना वाला मैंने आपको बता दिया। अब टेम्पोरल हेमी रेटिना के जो फाइबर्स हैं, दिस टेम्पोरल हेमी रेटिना के फाइबर, आउटर साइडर वाले फाइबर्स जो हैं, दिस आर हेल्पिंग इन द नेजल विजुअल फील्ड। यानी इधर में जैसे हाथ रखा हुआ हूँ, तो मेरा जो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा उंगली यहाँ रखी हुई है, ये हेल्प कर रहे हैं टेम्पोरल हेमी रेटिना के फाइबर्स। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ पता चल गया। अब एकदम आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो दिस नेजल हेमी रेटिना फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पोरल विजुअल फील्ड एंड टेम्पोरल हेमी रेटिना फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल विजुअल फील्ड। नाउ यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेम्पोरल हेमी रेटिना के फाइबर्स, दिस आर कमिंग फॉरवर्ड, एंड नेजल हेमी रेटिना के फाइबर्स ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो जो सीधा आ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर और विदाउट क्रॉसिंग, इनको हम बोलते हैं इप्सी लैटरल फाइबर्स। वी आर कॉलिंग देम व्हाट, इप्सी लैटरल फाइबर्स। ओके, एंड जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। सो ये इप्सी लेटरल हो गए ब्लू वाले, और जो रेड वाले हैं कॉन्ट्रा लेटरल। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी इप्सी लेटरल फाइबर्स आर कमिंग फॉरवर्ड, बट कॉन्ट्रा लेटरल फाइबर्स आर क्रॉस सेक्टिंग और दे आर इंटरसेक्टिंग at a very important point. This point is known as optic chiasma. This point is what? Optic chiasma. Let me write for you. This point is optic chiasma. ओके, सो ऑप्टिक कायज्मा में उन्होंने क्रॉसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, उसके बाद इप्सी लैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल फाइबर्स आर रीचिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक एरिया नोन एज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से दिस फाइबर्स आर अगेन कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर रीचिंग टू द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स थ्रू 2 different pathways. First as a superior fibers through the parietal lobe, so that's why these are known as parietal fibers. कुछ आते हैं टेम्पोरल लोब के थ्रू, these are known as temporal fibers और inferior fibers, और फाइनली पहुंचते हैं ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में, जहां पे इंफॉर्मेशन आई बॉल से पहुंच गई ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में, वहां इमेज फॉर्मेशन होता है एंड सिग्नल फिर से जाता है आई में, तो हमको चीजें दिखाई देती है। ये तो हो गया नॉर्मल। सो आपको पूछेगा विजुअल पाथवे के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज यूर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक कायज्मा, देन यूर ऑप्टिक ट्रैक्ट, then your lateral geniculate body, number 4th, then 5th number is optic radiations and 6th number is occipital cortex. अब देख लेते हैं फटाफट इनके लीजन्स के बारे में, यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। सपोज दैट प्रॉब्लम यहाँ पर है नंबर 1। ओके, इफ सपोज अपना लेफ्ट आई का इप्सी लैटरल जो अपना टेम्पोरल हेमी रेटिना है और नेजल हेमी रेटिना है, दोनों ही फाइबर यहाँ कट हो गए। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन सी कि लेफ्ट आई से बिल्कुल भी बंदे को दिखाई नहीं देगा, बिकॉज सिग्नल ब्रेन तक पहुंच पाएगा क्या, बताओ मेरे को, कॉमन सेंस, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा। सो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड और सीन थ्रू द लेफ्ट आई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर
लेफ्ट आई में बिल्कुल क्या होगा, इमेज नहीं बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल स्कोटोमा। ओके, सेकेंड केस देख लेते हैं। इफ प्रॉब्लम इज इन द ऑप्टिक काइज्मा, suppose due to the pituitary adenoma, tumor of the pituitary gland, so that tumor is compressing this optic chiasma area. So due to the compression of the optic chiasma, कौन से फाइबर्स यहाँ पर दब रहे हैं, देखो, these contralateral fibers are compressed and damaged. In this case what is seen, we know that this contralateral fibers are our nasal hemiretina and they are responsible for the temporal visual field. So दोनों आंखों में क्या होगा, टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, साइड का उसको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, बिकॉज nasal hemiretina इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोरल विजुअल फील्ड। सो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो दोनों साइड का टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस हो गया है, तो दिस इज नोन एज बाई टेम्पोरल, ओके, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। व्हाट इज हेमिएनोपिया, मतलब टेम्पोरल साइड का, दोनों साइड का उसके आंख से, हाफ आई से दिख नहीं रहा है, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। अब थर्ड नंबर केस देख लो। इफ प्रॉब्लम इज इन द ऑप्टिक ट्रैक्ट, so we know that in the optic tract you can see here ipsilateral fibers are coming and opposite eye का contralateral fibers are coming। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा तो इप्सिलैटरल अपना टेम्पोरल फाइबर में क्या हो जाएगा, लीजन। सो बंदे को इस वाले आंख में नेजल साइड का विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम आएगा। एंड कंट्रालेटरल फाइबर अगर कट जाएगा दूसरे आंख का, सो नेजल हेमिरेटिना कटने के कारण टेम्पोरल विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम आएगा। सो लेफ्ट आई में कहाँ प्रॉब्लम आया, अपना नेजल विजुअल फील्ड में, और राइट आई में कहाँ प्रॉब्लम आया, टेम्पोरल विजुअल फील्ड में। सो इन दिस केस यू कैन सी प्रॉब्लम इज इन द nasal visual field of the left eye and temporal visual field of the right eye। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोनिमस हेमिएनोपिया। ठीक है, होमोनिमस हेमिएनोपिया। अब फिफ्थ वन हम देख लेते हैं। सपोज दैट प्रॉब्लम इज इन द left lobe of the occipital cortex। if problem is in the left lobe of the occipital cortex, so we know that occipital cortex में प्रॉब्लम होगा, तो बेसिकली occipital cortex में क्या आ रहा है, उसमें भी तो यही इप्सिलेटरल फाइबर्स, ये सेम आई का और ऑपोजिट आई का कॉन्ट्रालेटरल फाइबर, मतलब अपना नेजल हेमिरेटिना आ रहा है ऑपोजिट आई का, और सेम आई का क्या आ रहा है, टेम्पोरल हेमिरेटिना। तो सेम ही चीज हुआ, जो यहाँ पर दिखा यहाँ भी वही सेम चीज दिखेगा, बट एक यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक जो बीच में ये जो दिख रहा है एक स्पेस बचा हुआ है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ ये यहाँ पे है, बीच में जो मैंने स्पेस ये छोड़ा हुआ है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मैक्यूलर स्पेरिंग। मैक्यूलर स्पेरिंग होमोनिमस हेमिएनोपिया। What is this macular sparing? You have to keep in mind this occipital cortex, it is having very important blood supply which is having dual circulation. What do you mean by this dual circulation? This is supplied by two main arteries, which is your what? Middle cerebral artery and posterior cerebral artery. These two arteries are supplying this macular area of the अपना occipital cortex. If any lesion is there, so पूरा वहाँ का सप्लाई बंद हो गया, but still this part is getting blood supply. So that's why this macula is spared. It is not involved during the any lesions which is involving occipital cortex also. तो यहाँ पर मैक्यूलर स्पेरिंग हमको दिख गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज आर द सुपीरियर फाइबर्स, पेराइटल फाइबर्स, दीज आर द इंफीरियर फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स। And these are the inferior fibers or temporal fibers, and these are the superior fibers or parietal fibers. So what is the main importance of these fibers? ये आप थोड़ा सा समझो।
कि आपको याद होना रखना पड़ेगा कि सुपेरियर फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफीरियर विजुअल फील्ड एंड inferior fibers are responsible for the superior visual field. Suppose this is our eyeball. इफ आई बॉल को हम 4 क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पर डिवाइड कर दिए, इफ आपको लग रहा है कि ऊपर वाले क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है, तो डेट विल बी एसोसिएटेड विद द इंफीरियर फाइबर का लीजन. इंफीरियर क्वाड्रेंट में अगर प्रॉब्लम है तो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द सुपेरियर फाइबर का लीजन. सो सुपेरियर फाइबर में लीजन होगा तो इंफीरियर क्वाड्रेंट में लीजन दिखेगा, इंफीरियर फाइबर में लीजन होगा तो सुपेरियर फाइबर में लीजन दिखेगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट दिखेगा. सो सपोज दैट केस नंबर यहां पर हम बात कर लेते हैं 5th. Suppose lesion is in your what? Left side का superior fibers. If lesion is in the left side of the your superior fiber. So left side का superior fiber में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड का सुपीरियर फाइबर में इप्सिलेटरल साइड का अपना क्या आ रहा है, अपना टेम्पोरल हेमीरेटिना, एंड कॉन्ट्रालेटरल साइड का क्या आ रहा है, नेजल हेमीरेटिना. जैसा यहाँ हमको दिखते हुए आया था सेम वही केस यहाँ पर है, बट खाली उसका डिफरेंस क्या है, बिकॉज सुपीरियर फाइबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफीरियर विजुअल फील्ड का प्रॉब्लम. सो इन दिस केस सुपीरियर फाइबर में प्रॉब्लम है तो इंफीरियर विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम दिखेगा. ओके, बिकॉज प्रॉब्लम इज इन द व्हाट, सुपेरियर फाइबर. अब देखो समझने की कोशिश करो, ये सुपेरियर फाइबर में प्रॉब्लम है लेफ्ट आई का और ये राइट आई है. सुपेरियर फाइबर का क्या चले गया, अपना इप्सिलेटरल, अपना क्या चले गया, हेमी रेटिना, कौन सा, टेम्पोरल हेमी रेटिना गया तो नेजल विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम दिखा. कॉन्ट्रालेटरल का नेजल हेमी रेटिना में डैमेज आया तो कहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगा, विजुअल फील्ड लॉस्ट कहाँ का होगा, टेम्पोरल हेमी रेटिना. सो ये अपने को ऐसा दिखेगा. ठीक है. अब ओके, लेट्स डिस्कस द लास्ट लीजन्स. ओके, इफ लीजन इज इन द इंफीरियर फाइबर ऑफ द आवर लेफ्ट साइड. सो इंफीरियर फाइबर में प्रॉब्लम आएगा टेम्पोरल फाइबर में, तो प्रॉब्लम कहाँ दिखेगा, आई के सुपेरियर जो एबव वाला ये सुपेरियर क्वाड्रेंट में अपना दिखेगा लीजन. सो वी नो दैट कि यहाँ पर इप्सिलेटरल साइड के टेम्पोरल फाइबर आ रहे हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड के नेजल फाइबर आ रहे हैं. तो इप्सिलेटरल अपना टेम्पोरल फाइबर में लीजन हो रहा है यहाँ पे, तो अपर क्वाड्रेंट में नेजल साइड में लीजन दिखेगा. एंड ऑपोजिट आई का कॉन्ट्रालेटरल आ रहा था तो ऑपोजिट आई का अपना टेम्पोरल विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम दिखेगा. तो इस केस में हमको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, हमने बताया कि इप्सिलैटरल टेम्पोरल विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम था, तो अपना कौन सा टेम्पोरल हेमी रेटिना में प्रॉब्लम था, तो विजुअल फील्ड विल बी सीन इन द टेम्पोरल साइड. और ऑपोजिट आई का अपना नेजल हेमी रेटिना इन्वॉल्व था तो ऑपोजिट आई के टेम्पोरल विजुअल फील्ड में डिफेक्ट दिखेगा. क्यों ऊपर दिखा, बिकॉज इंफीरियर फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुपीरियर विजुअल फील्ड. तो इंफीरियर फाइबर्स यहाँ पर लीजन हुआ तो प्रॉब्लम दिखा सुपीरियर क्वाड्रेंट में. और सुपीरियर क्वाड्रेंट में अगर कुछ सुपीरियर फाइबर्स में प्रॉब्लम रहता है तो उस केस में प्रॉब्लम कहाँ दिखता है, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट कहाँ दिखता है, इंफीरियर क्वाड्रेंट में. सो दिस वॉज आवर लीजन्स ऑफ विजुअल पाथवेज एंड सारा कुछ हमने कवर कर लिया. एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का आएगा, अच्छे से इसको देखो, आराम से इसको प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी गेटिंग 1 मार्क फॉर श्योर इन द एग्जाम. थैंक यू सो मच. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.